हाँ तो दोस्तों, आज की वीडियो क्लास 12 गणित पर पार्ट 5 अवकलन की प्रश्नावली 5.5 का पार्ट 2 करा रहे हैं एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर। इससे पहले हमने पार्ट 1 करा दिया है इस एक्सरसाइज का, जिसमें हमने 11 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। इस वाले एक्सरसाइज में हम 12वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने वाली एक्सरसाइज नहीं देखी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है या फिर कमेंट बॉक्स में मैंने लिख रखा है। क्या ये क्लास 12 एनसीईआरटी ऑल वीडियो लिंक नीचे लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करते के साथ ही पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी क्लास 12 मैथ की वीडियो की। आप उसमें ढूंढ सकते हैं, आपको आसानी पड़ जाएगी। ठीक है, इसलिए ये वीडियो आपको समझ में जब तक नहीं आएगी जब तक कि आप पहले वाले इसकी वीडियो ना देख लें। मैंने सारे फॉर्मूले बता दिए थे कैसे कैसे करना है, और उससे रिलेटेड ये वाले क्वेश्चन भी है। तो चलिए शुरू करते हैं वाला वीडियो। इसमें दे रखा है कि 12 से लेकर 15 तक के प्रश्नों में प्रदत्त फलनों के dy/dx ज्ञात करना है। तो इसमें dy/dx ज्ञात करना है। तो इसमें मान के करते हैं। देखो, इसमें हम मानेंगे, पेन ले लेता हूँ, ब्लू पेन। तो इसमें मानते हैं, देखो y1 मानेंगे, इसमें इसको y1 मानते हैं, इसको y2। आप पहले वाले सवाल में आप जानते थे नहीं जानते थे? हाँ, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर, y1 इसे लेंगे और y2 इसे लेंगे। लिख लेते हैं y1 प्लस y2 बराबर 1। ये 1 है, ठीक है। y1 इसे मानेंगे, y2 इसे मानेंगे। ओके, ठीक है। अब करते हैं इसका अवकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा dy1 बटे dx प्लस ये dy2 बटे dx बराबर में 1 का अवकलन 0 होगा। इस फॉर्म में हमें निकालना है। इसमें हम मान रख देंगे बाद में, निकलने के बाद में। क्लियर है आपको इतना? ठीक है, चलिए करते हैं। अब इसको पहले y1 ही वाला ले लेते हैं। तो y1 इज इक्वल टू क्या दे रखा हमें, x की पावर y। अब लिख लेंगे दोनों ओर का लॉग लेने पर लिख लेते हैं लॉग। तो यहाँ पर लिख जाएंगे लॉग, यहाँ y1 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा ये y शुरू में आ जाएगा। मैंने बताया था आपको, जो पावर होते हैं शुरू में आती है इनटू, फिर लॉग आद लेते हैं और जो बाद में बचा उसको x ले लेते हैं। तो आप यहाँ क्या देख गए, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। इस वाले पार्ट में इसको फर्स्ट मानेंगे, इस वाले पार्ट में इसको सेकंड मानेंगे। इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। अब लिखते हैं अवकलन करने पर कर लेते हैं। यहाँ d/dx लगा देंगे और यहाँ पर ले लेंगे log y1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर फर्स्ट ऐसी d/dx, सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड ऐसी d/dx फर्स्ट का अवकलन कर लेते हैं। log y1 का क्या बन जाएगा यहाँ पे, 1/y1 dy1 बटे dx। इतना समझ में आया आपको? अब यहाँ फर्स्ट का मान रख देते हैं, क्या है y, और यहाँ पर d/dx था, और यहाँ पर सेकंड का मान log x प्लस log x ही रखा जाएगा, और यहाँ d/dx फर्स्ट का मान क्या है y। इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर रह जाएगा 1/y1 चल रहा है, यहाँ पर dy1 बटे dx चल रहा है, बराबर यहाँ y, और यहाँ x की वैल्यू log x का क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में 1/x हो जाएगा, प्लस यहाँ log x ही है, और यहाँ पर dy/dx हो जाएगा, ये dy/dx। समझ में आया इतना? अगला पेज ले लेते हैं इसमें। अब देख, इस y को मैं यहाँ पूछा दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dy1 अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ y1 मैं आगे पीछे करके लिख लूँ, कैसे फ़र्क नहीं पड़ता। इसको पहले लिख लो log x इंटू dy/dx प्लस y अपॉन में x हो जाएगा। ठीक है ना, आगे पीछे करके लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर y का मान रख देते हैं, तो लिख देंगे dy1 अपॉन dx। y1 का मान क्या माना था हमने, ये रहा y1 हमने माना था, ये रहा y1 बराबर x की पावर y, और ब्रैकेट में जो है इसको ऐसे लिख लो log x, और यहाँ dy/dx प्लस y अपॉन x। समीकरण 1 मान लो उसको। हमारे क्या निकल गया, dy1 बटे dx निकल गया। अब हम निकालते हैं क्या, इसको y2 माना था, y2 करके निकालोगे। इसको लिख लेते हैं y2 बराबर
y2 बराबर y की पावर x, ठीक है ना। इसमें भी लेने लेंगे दोनों पक्षों का log लेने पर, ले लेते हैं लोग, इधर का ले लेते हैं लोग log ये y2 बराबर यहाँ पर x शुरू में आ जाएगा, नहीं ऊपर से नीचे गिर जाएगा, इंटू फिर log लगेगा, फिर ये y log y, ठीक है ना। अब लिख देंगे दोनों पक्षों का अवकलन करने पर कर देते हैं। इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे पूरे को सेकंड, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आपको। अब लिख लेते हैं यहाँ पर लिख लेंगे डी अपॉन डी एक्स, अवकलन का चिन्ह है ये, यहाँ लगा देंगे log y2 इजिकल टू फर्स्ट ऐसी डी अपॉन डी एक्स सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड ऐसी डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट का अवकलन कर देते हैं। इसका हो जाएगा 1/y2 और dy2 बटे डी एक्स, ऐसे ही चलता रहेगा। फर्स्ट क्या है हमारा x, फिर डी अपॉन डी एक्स, सेकेंड क्या है log y, ऐसे चलता रहेगा, प्लस सेकेंड क्या है log y और डी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट क्या हमारा x। इस y2 की मैं गुणा लगा लूँगा इधर, तो लिख लूँगा dy2 अपॉन डी एक्स इजिकल टू, यहाँ पर लिख दो y2 ब्रैकेट बनो x की मल्टीप्लाई log, मैं इसको y को x मान लूँ तो क्या हो जाएगा 1/y इंटू डी, इस y का दोबारा होगा तो dy बाई डी एक्स होगा, इस डायरेक्ट कर दिया मैंने, प्लस यहाँ पर ये log y इंटू एक्स का हो जाएगा 1। अगला स्टेप करते हैं, यहाँ लिखेंगे dy2 बटे डी एक्स इजिकल टू, y2 का मान क्या माना था हमने, रहा y2 बराबर है y की पावर x, यहाँ लिख देंगे y की पावर x, ठीक है ना। अब इसको अंदर लिखते हैं, इसको पहले लिख दो, इसको पहले लिखो, आपके आंसर में इसको पहले लिख रखा था, मैं इसको पहले लिख लेता हूँ। यहाँ पर log y बचेगा क्योंकि 1 की गुणा से मुझे ये बचेगा, प्लस इधर से लिख लेते हैं x की एक में x बटे y और ये dy बाई डी एक्स, ये समीकरण 2 हो गई। तो देखिए dy/2 निकल गया, ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट निकल गया था, और यहाँ पर मान रख देंगे इसमें। अब मैं लिख लेता हूँ किस में मान रखेंगे, जो मैंने शुरू में निकाला था हमारा dy1 बटे डी एक्स प्लस dy2 बटे डी एक्स बराबर 0 था, तो इसमें सबका मान रख देते हैं। मैं पेज ले लेता हूँ और इसमें मान रख देते हैं। dy1 का मान क्या निकला था हमारा, ये रहा, मैं आपको दिखा दूँ, ये रहा dy1 का मान हमारा, ये रहा पूरा, मैं लिख दूँगा यहाँ पे, इसके स्थान पे यहाँ पर लिख देता हूँ dy1 का मान क्या है हमारा, x की पावर y ब्रैकेट में हमारा log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y बटे x, ठीक है ना। अब प्लस का चिन्ह लग जाएगा, y2 निकालते हैं, dy2 हमारा ये रहा, ठीक है ना। ये लिख देते हैं y की पावर x ब्रैकेट में log y प्लस x की पावर y डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ बराबर में 0 है, बराबर में 0, ठीक है ना। और सबको मैं आगे फेंक देता हूँ। अब यहाँ से हमारा मेन यही चलेगा हमारा, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा सबसे पहले क्या है, इस x की पावर y को अंदर गुणा लगा दो दोनों पक्षों में। इसकी क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स याद करना है, हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में इसने शुरू में कहा था, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊँ, ये कहा था इसने, इस क्वेश्चन में ही इसने कहा था कि हमें डी वाई बाई डी एक्स याद करना है। तो हम डी वाई बाई डी एक्स याद करने के लिए इसके अंदर मल्टीप्लाई लगा देंगे, इस एक्स की पावर वाई के अंदर लगा देंगे, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, एक्स की पावर वाई इंटू log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसकी इस वाले में भी गुणा होगी, प्लस x की पावर y, फिर यहाँ पर इंटू वाई अपॉन एक्स, प्लस अब इसके अंदर होगी y की पावर x, ब्रैकेट नहीं लगने का, ब्रैकेट नहीं लगेगा, इधर से लगेगा, y की पावर x इंटू log y प्लस, अब इसके अंदर होगी तो y की पावर x इंटू एक्स बटे वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। इतना समझ में आया। अब इसके मैं ब्रैकेट हटा देता हूँ, यहाँ क्या आएगा, x की पावर y इंटू log x, फिर यहाँ डी वाई बाई डी एक्स प्लस x की पावर y इंटू
वाई अपॉन एक्स, फिर यहाँ प्लस वाई की पावर एक्स log एक्स प्लस वाई की पावर एक्स इंटू एक्स बटे वाई, फिर यहाँ डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। देखिए हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो ये एक डी वाई बाई डी एक्स, एक तो ये रहा डी वाई बाई डी एक्स, एक इधर है, जिधर ये राइट लगा रहा हूँ इसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, इधर डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उसको आगे फेंक दो, लिख लेते हैं इसमें है डी वाई बाई डी एक्स, इधर रख लेते हैं एक्स की पावर वाई इंटू log एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, फिर प्लस लगा के इधर वाले में डी वाई डी एक्स लिख लेते हैं, वाई की पावर एक्स इंटू एक्स बटे वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर का चिन्ह। अब इन्हें लिख लेते हैं, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा तो माइनस का एक्स की पावर वाई डॉट वाई अपॉन एक्स माइनस का वाई की पावर एक्स इंटू लॉग एक्स। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स याद कर लेंगे, ठीक है ना, लिख लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ब्रैकेट बना लेते हैं, तो यहाँ क्या बचा, ये डी वाई बाई डी एक्स को मान ले तो एक्स की पावर वाई इंटू लॉग एक्स प्लस वाई की पावर एक्स इंटू एक्स बटे वाई। इतना क्लियर है, और बाकी के सामने जो चल रहा है माइनस का एक्स की पावर वाई इंटू वाई की पावर एक्स माइनस का वाई की पावर एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है ना। अब हम लास्ट में क्या करते हैं, जो ये है ये गुणा में ही ये नीचे से पहुंच जाएगा इसके, ठीक है ना, तो यहाँ लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू, ये माइनस का सारा इधर लिख लेंगे, या इसमें कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा ये एक्स की पावर वाई इंटू वाई अपॉन एक्स, और ये बाहर आ गया माइनस तो प्लस हो जाएगा वाई की पावर एक्स इंटू लॉग एक्स, इतना हो गया अपॉन में ये, और अपॉन में से नीचे फेंक देंगे तो क्या बचेगा, ये नीचे बचेगा एक्स की पावर वाई इंटू लॉग एक्स प्लस वाई की पावर एक्स इंटू एक्स अपॉन वाई। तो यहाँ पर ये दोस्तों ये इसका यहाँ पर ये आंसर हो गया, समझ में आया आपको, ये यहाँ पर ये इसका आंसर हो गया, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स याद करना था। तो कुछ लंबा नहीं है, बस करते जाओ, ज़्यादातर चीज़ तो कैलकुलेशन वाली बस जोड़ने घटानी थी, इस वाला पेज पे तो जोड़ने घटाने वाला मामला ही था, तो बस सिंपल है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब 13वें की तरफ। हाँ तो दोस्तों इसमें देखते हैं, जो 13वां क्वेश्चन दे रखा है ना, ये भी बहुत सिंपल है। इसमें बस एक आसान काम हो गया, इसने वाई के बराबर दे दिया, इसको बराबर कर दिया, तो इस विषय में से अलग अलग करके ना एक जगह कर सकते हैं ऐसे हम, ठीक है ना। तो करते हैं, तो लिखेंगे वाई की पावर एक्स बराबर एक्स की पावर वाई। ओके, अब देखिए कैसे करते हैं। अब लेंगे दोनों और को लॉग लेने पर, दोनों और का लॉग लेने पर लिख लेते हैं, इधर का लॉग लेंगे तो ये एक्स हो जाएगा, एक्स इंटू लॉग वाई बराबर वाई इंटू लॉग एक्स, ठीक है ना। इतने को फर्स्ट मानेंगे, इतने को सेकंड, इतने को फर्स्ट, इतने को सेकंड लगा देंगे। अवकलन करने पर, अवकलन करने पर कर लेते हैं, इसमें रूल लगा देंगे, फर्स्ट ऐसी डी अपॉन डी एक्स सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड ऐसी डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट का अवकलन बराबर, इधर भी ऐसी होगा, फर्स्ट ऐसी डी अपॉन डी एक्स सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड ऐसी डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट का अवकलन लगा देते हैं, मान रख देते हैं। फर्स्ट वाला क्या एक्स, तो एक्स ऐसी डी अपॉन डी एक्स लोग वाई का अवकलन प्लस सेकेंड ऐसी यानी लोग वाई, फिर डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट यानी एक्स का अवकलन बराबर, फर्स्ट क्या है हमारे यहाँ पर वाई है, तो वाई ऐसी डी अपॉन डी एक्स, सेकेंड क्या है लॉग एक्स तो लॉग एक्स ही रहेगा, प्लस सेकेंड क्या है लॉग एक्स, और यहाँ डी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट क्या है हमारे यहाँ पर वाई है तो वाई लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स ऐसी, ठीक है ना, लोग वाई का क्या होगा, लोग वाई का होगा, इसे एक्स मान लेंगे, लोग एक्स का होता है 1/x, तो ये वाई हो जाएगा 1/y इंटू इसका दोबारा होगा तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ओके, प्लस इधर का करते हैं लोग वाई और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, एक्स का 1 होता है, इधर वाई ऐसी रहेगा, लोग एक्स का क्या होता है 1/x प्लस ये लोग एक्स ऐसी रहेगा और इसका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको सही क्रम में लिख लेंगे, एक्स बटे वाई हो जाएगा, ये एक्स बटे वाई इंटू
डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ सिर्फ log x बचेगा, log y बचेगा, बराबर ये y अपॉन एक्स प्लस log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जो डी वाई बाई डी एक्स वाले ना एक जगह कर लेंगे, एक डी वाई बाई डी एक्स ये यहीं रहेगा, देखो x बटे वाई, ये डी वाई बाई डी एक्स, और ये इधर ले आऊँगा ऐसे तो माइनस का हो जाएगा ये log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू, इधर क्या था ये y अपॉन एक्स था, अब इधर से ये ले आऊँगा तो कितना बचेगा माइनस का log y। इतना समझ में आया। यहाँ से मैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लूँ तो यहाँ से ले लूँगा डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा x बटे वाई माइनस log x, और इधर क्या बचा है y बटे एक्स माइनस log y। ठीक है ना। तो इनका मैं यहाँ 1 मान के इनका एल्सियम ले लो, पहले इसको 1 मान के एल्सियम ले लो, लगा दो इसमें ये डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा ये y की गुणा यहाँ हो जाएगी, तो यहाँ x था माइनस यहाँ y इंटू log x पूरे में y हो जाएगा। बढ़ते हैं इधर, यहाँ पर y इसको एल्सियम ले लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा x की गुणा हो जाएगी, तो y माइनस एक्स की गुणा होगी log y अपॉन में x अपॉन में x। ठीक है ना। अब मैं इसके आगे करता हूँ, पेज ले लेता हूँ, इसे इसके नीचे डाल देते हैं, ये गुणा में है तो इसके नीचे पहुँच जाएगा, तो लिख लेते हैं, यहाँ से लिखते हैं बड़ा सा डी वाई बाई डी एक्स, सामने क्या है हमारा ये y माइनस एक्स इंटू log y बटे में x, और ये इसके नीचे फेंक देंगे, ये गोला बना दो, इसके नीचे इसको फेंक देंगे, क्या हो जाएगा x माइनस वाई इंटू log x बटे y, ये नीचे आ गया। ठीक है ना। यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स का मान निकल गया हमारा। इतना क्लियर है। लेकिन अगर हाँ, अगर आपकी किताब में यहाँ पर आंसर दे रखा है तो यहाँ से छोड़ सकते हैं, एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। इसे हम क्या बढ़ा सकते हैं, ये अपॉन में इसका क्या, इस वाले की गुणा इसमें हो जाएगी, इसकी गुणा इसमें हो जाएगी। ठीक है ना। अंदर की गुणा इसमें और नीचे वाली की गुणा ऊपर में, जैसे कि डी वाई बाई डी एक्स, इसको और सॉल्व कर लेंगे तो निकल जाएगा, सबसे नीचे वाले गुणा ऊपर में हो जाएगी ऊपर वाले में, तो यहाँ पर क्या आएगा, ऊपर वाला ब्रैकेट बचेगा y माइनस एक्स इंटू log y, सबसे नीचे वाला क्या था y की गुणा हो गई अपॉन में, नीचे वाले में x की गुणा होगी, x इंटू इसमें हो जाएगी x माइनस वाई इंटू log x। इतना क्लियर है। अब इसको एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू, यहाँ x y एक जगह लिख लो, ये y है, y अपॉन में x ले लो, x है ना बस, और यहाँ क्या चल रहा है ब्रैकेट बना लो पूरा, यहाँ पर है y माइनस एक्स log x, और नीचे क्या है x माइनस वाई इंटू log x। ये यहाँ पर एक आंसर ये हो सकता है, या यहाँ छोड़ दो या वहाँ छोड़ दो, बात एक ही है। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन 14वां है, ये भी सेम ऐसे ही होगा, सो हल कर लेते हैं। हल इसमें भी कर लेंगे क्या, दोनों ओर का वर्ग लेने पर, दोनों ओर log लेने पर ले लेते हैं लोग, तो लेंगे यहाँ पर log लेंगे तो ये y शुरू में आ जाएगा, फिर log बीच में आता है हमारे, जो लेते हैं मैंने सिखाया था आपको, फिर डॉट cos x बराबर, इधर भी ये x है इंटू log cos y, चूँकि फॉर्मूला लगा दूँ यहाँ पे, चूँकि फॉर्मूला बता दूँ मैं, d अपॉन डी एक्स कोस x बराबर माइनस साइन x होता है हमारा, मैंने आपको बता रखा है, पता ही होगा, तो लिख लेते हैं। अब ये बन गया हमारा फर्स्ट, ये बन गया हमारा पूरा सेकंड, ये पहले वाला फर्स्ट, ये पूरे वाला सेकंड। अब फर्स्ट सेकंड का कैसे पता लगे, देखो जब डॉट लग जाती है ना, जो ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे वो अकेला रहेगा, ध्यान रखना। अब लिख लेते हैं यहाँ पे इसका, अब लिख देते हैं दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, कर देते हैं। फर्स्ट ऐसी डी अपॉन डी एक्स सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड ऐसी डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट का अवकलन बराबर फर्स्ट ऐसी डी अपॉन डी एक्स सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड ऐसी डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट का अवकलन। रख देते हैं मान, फर्स्ट का मान क्या वाई,
फिर डी अपॉन डी एक्स, सेकेंड का मान है log और ब्रैकेट में कोस एक्स प्लस सेकेंड ऐसी यानी कि log इंटू ब्रैकेट में कोस एक्स, फिर डी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट क्या है y, यहाँ y बराबर यहाँ फर्स्ट क्या है x, डी अपॉन डी एक्स, सेकेंड क्या है हमारा log, फिर कोस y प्लस फिर सेकेंड क्या है log ब्रैकेट में कोस y, फिर प्लस डी अपॉन डी एक्स, जगह नहीं बची यहाँ लिख दिया मैंने, फर्स्ट क्या है x। अब इसका कर देते हैं आपको, हम देखिएगा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इतनी बार सिखा चुका हूँ, अलग वो नहीं करने का मैं। y देखो ऐसी रहेगा यहाँ पे, y ऐसी, log इसको मैं x मानूंगा तो क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन एक्स, एक्स यानी कोस एक्स, और इस कोस एक्स का दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। समझ में आया, मैं डायरेक्ट कर दिया। प्लस इसका करते हैं, ये तो रहेगा log एक्स, log इंटू कोस एक्स इधर ही है क्योंकि डी वाई डी एक्स इधर है तो हो वाई इनका, ये डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इधर आते हैं, यहाँ एक्स ऐसी, log कोस वाई का क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोस वाई, और कोस वाई का दोबारा कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा, और ये क्या बन जाएगा, ये जब करेंगे इसका log का तो इसको x माना मैंने थोड़ी देर के लिए तो कोस वाई बन गया नीचे, इंटू इसका दोबारा होगा कोस वाई का तो क्या बन जाएगा माइनस साइन वाई, और फिर इस y का भी दोबारा होगा तो बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, प्लस में log ब्रैकेट में कोस वाई, और इसका प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, ठीक है ना। ठीक है ना, नहीं वन नहीं है, मल्टीप्लाई में 1 है, मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में यहाँ गुणा 1 की कर दोगे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि हम मत देखिएगा सेकंड का मान रखने के बाद में डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट रहता है, तो यहाँ कुछ नहीं था, मल्टीप्लाई थी यहाँ, तो डी का 1 एक्स का मान 1 होता है, 1 की गुणा इसमें कर दें, कुछ नहीं, यहाँ पर ये आ गया इतना। अब इसको कर लेते हैं और सोल्व इसको ज़रा सा, ये माइनस का चिन्ह इधर पहुँच जाएगा तो ये माइनस का वाई, और यहाँ पर साइन एक्स अपॉन कोस एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पर log इंटू ब्रैकेट में कोस एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, बराबर इधर ही माइनस पहुँच जाएगा, माइनस एक्स इंटू साइन वाई बटे कोस वाई हो जाएगा, प्लस यहाँ पर ये log यहाँ ब्रैकेट में कोस वाई हो जाएगा। इतना आपको क्लियर है। अब ये हमारा साइन अपॉन कोस tan बन जाएगा, यहाँ लिख देंगे माइनस वाई इंटू टेन एक्स प्लस log इंटू ब्रैकेट में कोस एक्स, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स बराबर यहाँ माइनस का x इंटू ये क्या है हमारा साइन वाई बटे कोस वाई, तो क्या हो जाएगा टेन वाई प्लस log ब्रैकेट में कोस वाई। अब देखो जहाँ डी वाई डी एक्स वाले की ये है, डी वाई बाई डी एक्स वाला इसमें क्या था साइन वाई, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स भी था, डी वाई बाई डी एक्स भी था, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स भी होगा, ठीक है ना। यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ था ना साइन के साथ में, ये लगाना भूल गए थे, यहाँ प्लस। अब देखिए ये सारे एक जगह रख लेते हैं, देखो ये तो प्लस का है तो ऐसे रखेंगे, मैं लिख लूँ log इंटू ब्रैकेट में कोस एक्स, और यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू, ये माइनस वाला इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बराबर नहीं है माइनस, इधर इधर जाकर ही क्या हो जाएगा प्लस का क्या x इंटू टेन वाई डी वाई बाई डी एक्स, समझ में आया। अब बराबर का चिन्ह में यहाँ प्लस का log ब्रैकेट में कोस वाई है, और ये वाला ये इधर जाके माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का वाई टेन एक्स। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, पेज ले लेता हूँ मैं, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, इसमें लिख लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा log इंटू ब्रैकेट में कोस एक्स, फिर प्लस एक्स इंटू टेन वाई, ये बड़ा डिब्बा बना लेते हैं, अंदर ब्रैकेट भी है, बराबर यहाँ पर log ब्रैकेट में कोस वाई प्लस वाई टेन एक्स। इतना क्लियर है, समझ में आया।
अब इसको नीचे फेंक देंगे तो क्या निकल जाएगा, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा। लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू यहाँ पर लोग ब्रैकेट में कोस वाई प्लस वाई टेन एक्स अपॉन में ये आ जाएगा लोग ब्रैकेट में कोस एक्स प्लस एक्स टेन वाई। आप इसे आगे करके पीछे करके भी लिख सकते हैं, यही छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। आंसर में आगे पीछे से रखो कोई बात नहीं, आंसर सेम है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो गया, समझ में आया आपके। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हाँ तो दोस्तों 15वां सवाल बहुत आसान है, करते हैं इसको। दोनों पक्षों का लोग लेने पर, ले लेते हैं लोग, इधर का लोग लेंगे, पावर में तो कुछ नहीं है तो ऐसे रहेगा ये x इंटू वाई बराबर, यहाँ ये पावर वाले शुरू में आ जाएगी तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई इंटू लोग लगेगा अब, और ई ले लेंगे साथ में। और मैं आपको नोट करके साइड में लिखवा दूँ, चूँकि लोग ई की वैल्यू होती है 1 तो हम इसकी जगह 1 लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए लोग एक्स वाई गुणा में है तो लोग गुणा में प्लस हो जाता है, लिख देंगे लोग एक बार x के साथ में जाएगा प्लस फिर लोग y के साथ में जाएगा, लोग y के साथ में इजिकल टू यहाँ x माइनस वाई, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, 1 की मल्टीप्लाई इसमें लगा देंगे तो ये बचेगा, तो यहाँ नीचे आ जाएगा लोग x प्लस लोग y इजिकल टू x माइनस वाई। अब लिख देंगे दोनों ओर का, दोनों पक्षों का अवकलन करने कर देते हैं, यहाँ लगा देंगे d अपॉन डी एक्स, लोग x लगा देंगे लोग x प्लस इधर d अपॉन डी एक्स लोग y बराबर d अपॉन डी एक्स, यहाँ पर x माइनस d अपॉन डी एक्स, इधर y है तो y, सॉल्व कर देते हैं। d अपॉन डी एक्स लोग x का क्या होता है 1 अपॉन x होता है प्लस डी अपॉन डी एक्स लोग वाई का, देखो वाई को थोड़ी देर के लिए मैं एक्स मान लूँ तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन एक्स मतलब वाई रख देंगे इनटू इसका दोबारा करेंगे वाई का तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा बराबर, यहाँ पर एक्स का क्या हो जाएगा 1 माइनस, और यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स वाला ये रहा, एक ये रहा, तो हम इसको एक जगह कर लेते हैं। देखो यहाँ पर है प्लस का ये तो 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, इसको मैं इधर ले आऊँगा, ये प्लस का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इधर ये 1 है प्लस का और यहाँ पर ये बच्चा सिर्फ 1 अपॉन एक्स, इसको इधर ले जाऊँगा माइनस का 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कॉमन ले लेंगे इसमें डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स तो बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, सिर्फ बराबर नहीं आएगा, ब्रैकेट बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिए तो 1/y प्लस 1 और यहाँ पर क्या है 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। अब इसको सॉल्व कर लो और तो क्या बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये बन जाएगा 1 प्लस यहाँ एक की गुणा वाई में हो जाएगी, इसकी गुणा इसमें हो जाएगी तो y/y और इधर क्या हो जाएगा x माइनस 1/x। अब मैं इसको डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू यहाँ x माइनस 1/x है, ये इसको नीचे ले भेज दूंगा, इसके नीचे को पहुँच जाएगा, इसके नीचे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस y/y। अब अंदर की गुणा अंदर, बाहर की गुणा बाहर लगा देंगे, साइड में ही कर दूँ, यहीं लिख देता हूँ डी वाई बाई डी एक्स बराबर x माइनस 1 में नीचे वाले की y की गुणा होएगी तो यहाँ गुणा होएगी y की, अपॉन वाले में यहाँ पर 1 प्लस वाई वाले में गुणा होएगी x की, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आया आपको? इसको आप आगे करके लिख सकते हैं। ये आपके आंसर में पता नहीं कैसे दे रखा है, y पहले दे रखा हो या x पहले दे रखा हो या x माइनस 1 दे रखा हो या फिर 1 प्लस वाई दे रखा हो या फिर y प्लस 1 दे रखा हो, बात एक ही है, ठीक है ना। इतने समझदार आप हैं ही। चलिए अगर आपको सवाल ये अच्छा लग रहा है तो लाइक तो कर दीजिए यार दोस्तों मेरे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के। हाँ तो दोस्तों 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसने कह रहा है f बराबर 1 प्लस एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरा ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स की 4, तीसरा ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स की पावर 8 द्वारा प्रदत्त फलन का अवकलन ज्ञात कीजिए और इस प्रकार f'1 ज्ञात कीजिए। ये f' क्या होता है, f' का मतलब है एक बार अवकलन कर दिया फिर उसको दोबारा अवकलन करना, ठीक है ना। चलो करते हैं, ये बहुत सिंपल सवाल है, मज़ेदार सवाल है। तो लिख लेते हैं पहले f(x) क्या दे रखा है, f(x) सीधा सारा दे रखा है, 1 प्लस एक्स दे रखा है हमें, 1 प्लस
एक्स स्क्वायर दे रखा है, 1 प्लस एक्स की पावर 4 दे रखा है, 1 प्लस एक्स की पावर 8 दे रखा है, इतना दे रखा है। चलिए लिखते हैं दोनों तरफ का लोग लेने पर, दोनों पक्षों का लोग लेने पर लिख लेते हैं, इधर का लिख लेते हैं लोग एफ एक्स इज इक्वल टू इधर का लोग, और आपको बता दूं गुणा में लोग में प्लस हो जाता है, लोग 1 प्लस एक्स प्लस लग जाएगा यहाँ पे, फिर लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर फिर प्लस लग जाएगा, लोग 1 प्लस एक्स की 4 फिर प्लस लग जाएगा, लोग 1 प्लस एक्स की 8। अब इसका अवकलन करने पर दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखिए लोग एफ एक्स का क्या होगा, 1 अपॉन एक्स होता है, तो 1 अपॉन एफ एक्स, ठीक है ना। अब इसका बराबर में पहुंच जाएगा, ये बराबर में पहुंच जाएगा, इसका लोग ये इन सबको एक्स मान लो, तो 1 अपॉन में पहुंच जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और इसका 1 का करेंगे दोबारा से, इसको एक्स माना 1 करेगा तो 0 होएगा, एक्स का करेंगे 1 की गुणा ले, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस इसका हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का जब करते हैं क्या होता है हमारा, 2x पावर 1 कम हो जाती है, यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाई में 2x, बस पावर 1 बचेगी, प्लस इसका करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की 4 ही रहेगा नीचे, ठीक है ना, और ऊपर ये पावर 3 हो जाएगी, यानी कि 4 पावर शुरू में x की पावर 3, प्लस यहाँ पर से करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 मल्टीप्लाई 8 शुरू में आ जाएगी, और x पावर में से कम हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब इसको लिख लेते हैं 1, और ये देखो 1 बराबर क्या चल रहा है, ये एफ एक्स इधर फेंक दूँ मैं, ये एफ एक्स इधर लिख दूंगा और ब्रैकेट बना दूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है ना, प्लस 2x की यहाँ गुणा जाएगी 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, फिर यहाँ पर 4x की क्यूब बटे 1 प्लस एक्स की 4, ठीक है ना, उसके बाद में यहाँ पर 8x की 7 बटे 1 प्लस एक्स की 8, इतना क्लियर है आपको। अब एफ एक्स का मान हमने क्या माना था, ये सारा यहाँ पर एफ एक्स की जगह रख देते हैं, यहाँ पर 1 चल रहा है तो एफ एक्स की जगह मान ये था, रख लेते हैं 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की 4, 1 प्लस एक्स की 8, और ब्रैकेट बड़ा बना लेते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x की क्यूब बटे 1 प्लस एक्स की 4 प्लस 8x की 7 बटे 1 प्लस एक्स की 8, ठीक है ना, इतना आपकी समझ में आया। अब इसने क्या कहा था, देखो यहाँ पर एफ डैश निकालना था, एफ डैश का मतलब दोबारा से अवकलन कर दो, यहाँ पर 1 का ना दोबारा कर दोगे एफ डैश 1, एफ डैश 1 जो इसने कहा था, इस 1 का जो निकलेगा उसको दोबारा कर देंगे, बराबर देखिएगा यहाँ पर तो 1 है ब्रैकेट में, 1 का तो 1 रहेगा, x का हमारा क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना, इन सब का 1 हो जाएगा यहाँ पे, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1, ठीक है ना, और यहाँ पर भी 1 है, और यहाँ पर भी 1 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ 2 बचेगा, सब गायब हो जाएगा, दोबारा अवकलन करेंगे तो यहाँ 1 प्लस 1, यहाँ पर सिर्फ हमारा 4 बचेगा, और यहाँ 1 प्लस 1, यहाँ हमारा 8 बचेगा और 1 प्लस 1, इतना क्लियर है। अब इन सबको जोड़ देते हैं, एफ डैश 1 इज इक्वल टू, यहाँ 2 4 6 8, यहाँ 8 बचा, ठीक है ना, तो हाँ इनकी गुणा भी तो होगी, रुक जाओ गलत लिया, यहाँ पर 2 आएगा, देखो 2 मल्टीप्लाई, यहाँ 2 आया मल्टीप्लाई, यहाँ 2 आया मल्टीप्लाई, यहाँ 2 आया। अब इधर ब्रैकेट में देखते हैं, यहाँ सारा जोड़ दो, यहाँ पर क्या आएगा 1/2 प्लस 2/2 प्लस 4/2 प्लस 8/2। अब इधर लगा लेते हैं, एफ डैश 1 इज इक्वल टू 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यहाँ 16, तो यहाँ क्या आएगा हमारा 1/2 ही था, प्लस 2 से 2 काट दिया तो क्या बचेगा 1, प्लस 2 दूनी 4 2, प्लस यहाँ 2 चौक 8 प्लस 4, इतना क्लियर है। आगे लिख देते हैं, एफ डैक्स
f-1। अब 16 ये आ गया। अब इसको जोड़ने का तरीका बताऊँ, 1 वाले को ऐसे छोड़ दो, देखो इन सबको जोड़ लो, 4 2 6 1 7, तो 1/2 + 7, तो f-1 = 16। अब इसकी गुणा लगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 + 2 7 14 बटे में 2 ही है। अब यहाँ f-1 = 16 यहाँ ऐसी है, ब्रैकेट में यहाँ 15 हो जाएगा, 14 1 15/2। अब इसकी f-1 गुणा में लिख लो, 16 की गुणा 15/2, 2 से काट दो, 2 8 16, तो f-1 = 8 की गुणा 15 बचेगा। 8 की गुणा 15 में बचाएंगे तो f-1 हमारा हो जाएगा 15 8 120। ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको? ज़्यादा कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन सी है। चलिए बढ़ते हैं। अब कौन सा क्वेश्चन कराया मैंने, 16वां। बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ दोस्तों, 17वां क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें आपको तीनों चीज़ गुणा करके दिखानी है। देखो ये 2 समीकरण दे रखी है, इसका अवकलन निम्नलिखित 3 प्रकार से करना है। पहली है गुणनखंड नियम का प्रयोग करके, जो हम मानते हैं फर्स्ट ऐसे d/ds सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड ऐसे d/ds फर्स्ट का अवकलन, जो इतनी देर से करते आ रहे हैं ना, वो ये वाला नियम है। दूसरा गुणनफल के विस्तार द्वारा एक एकल बहुपद को प्राप्त करके, मतलब कि उसका विस्तार करके समझाएंगे आपको। तीसरी है लघुकरणीय अवकलन द्वारा। लघुगणकीय का मतलब समझते हैं आप, लोग बोल रहे हैं, लोग को हिंदी में लघुगणकीय क्या बोलते हैं, लोग लेकर के करते हैं। इन 3 प्रकार से तो हम अवकलन कर सकते हैं। तो चलिए 2 प्रकार से तो आपको सिखा रखा है, तीसरे वाला भी सिखा देंगे। तो पहले वाला देखते हैं, पहला गुणनफल के नियम से। पहला ले लेते हैं गुणनफल के नियम से लिख लेते हैं इसे f(x) के बराबर लिख लेते हैं। f(x) = x² - 5x + 8 x³ + 7x + 9। देखो अवकलन, अब लिख दो दोनों पक्षों का अवकलन करने, तो इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकंड, ठीक है ना। तो अवकलन इधर का कैसा होगा, इधर होगा f, अवकलन करने का तरीका का f जो फंक्शन होता है ना वो डैश बन जाता है, डैश x, ये अवकलन हो गया इसका। लिख लेते हैं फर्स्ट ऐसी d/dx सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड ऐसी d/dx फर्स्ट का अवकलन। चलिए कर लेते हैं f(x) = मान रख देंगे फर्स्ट का क्या है, x² - 5x + 8, ठीक है ना। और यहाँ पर d/dx सेकंड का क्या है, यहाँ पे सेकंड है x³ + 7x + 9 प्लस x³ + 7x + 9 d/dx, फिर x² - 5x + 8। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। f(x) इधर हो जाएगा, ये तो ऐसी है x² - 5x + 8, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 3 नीचे जाएगा और x की पावर 2 हो जाएगी, प्लस ये 7x है तो सिर्फ 7 बचेगा और ये 9 0 बन जाएगा, प्लस यहाँ पे ऐसी होगा x³ + 7x + 9 ऐसी, और ब्रैकेट में यहाँ पर 2x हो जाएगा -5, ठीक है ना। यहाँ पर इसको ऐसे बंद कर दो इसकी ब्रैकेट में, ताकि आपको यहाँ गुणा, पहले इनकी गुणा लगा लो फिर इसकी गुणा लगा लो। यहाँ पर f(x) लगा लो और गुणा लगा लेते हैं। इसकी पहले x² की इसमें लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये 3 है, x की ये पावर 5 है, 5 हो जाएगी, 2 और 2 4 4 पावर हो जाएंगी, ठीक है ना। अब इस x की 7 में लगेगी तो प्लस का 7x² हो जाएगा, इस माइनस की इसमें लगेगी तो माइनस का 15 कितना हो जाएगा 5 × 15 15, x की पावर 2 और एक ही x की पावर 3। उसके बाद अब 5x की गुणा 7 में लगेगी तो माइनस का लग जाएगा 5 7 35x। अब इस 8 के लिए 8 है 24 प्लस का 24x² और 8 है 56 + 56, यहाँ प्लस लगा देंगे। अब इधर वाले को सॉल्व करेंगे, x³ की इसमें 2 लगेगी तो 2x³ हो जाएगी, फिर x³ इसमें लगेगी तो 5x³। अब x³ को दोनों में लग गई, अब 7x की बारी, प्लस 7 में 14x² हो जाएगा। अब 7x की इसमें लगेगी, 7 × 5 = 35x माइनस का। अब लगाएंगी 9 की गुणा, तो 9 दूनी 18x और 9 × 5 = 45 माइनस का 45, ये इतना आया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करके लिखेंगे f(x), तो सारा हो देगा, पावर 4 है यहाँ पे, 3x की पावर 4, 3x की पावर 4 और यहाँ पर 2x की 4 हो तो कितना होगी 5x की पावर 4 माइनस 45। अब यहाँ देखो पावर क्या लिखेंगे हम,
दो 3 वाली पावर देखो, 3 पावर ये 5x की पावर 3, 15x की पावर 3, और यहाँ पर ये माइनस के आपस में कट जाएगी, ठीक है ना। और सारा जगह हम सारा आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, सारा जोड़ जाड़ कर मेरा बताऊँगा क्या आएगा, 45 x स्क्वायर माइनस 52x प्लस 11, इतना आएगा आपका, ठीक है ना। यहाँ पर ये निकल गया हमारी, ये कौन सी विधि निकली, यहाँ पर ये वाले का आंसर आया पहली वाले गुणनफल नियम के नियम से। अब दूसरे वाले निकालते हैं, गुणनफल के विस्तार द्वारा एकल बहुपद का प्राप्त करना, दूसरे वाले नियम करते हैं, चलिए। हाँ तो दोस्तों इसकी जो दूसरी विधि है गुणनफल के विस्तार द्वारा, तो मैंने विस्तार द्वारा पहले लिख लिया ताकि कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो सके। तो एफ एक्स बराबर ये दे रखा है, पहले हम गुणनफल के विस्तार में हम क्या करते हैं, उसमें हमने क्या था फर्स्ट सेकंड मान के किया था, इसमें क्या करते हैं इनकी डायरेक्ट गुणा लगा ली, इनके आपस में गुणा लगा ली, जो भी आया ये सारा मामला उसको सोल्व करके लिख लिया, जो प्लस होने वाले थे प्लस कर लिए, जो कटने वाले थे कट लिए, ठीक है ना। ये पावर तीनों की पावर 3 है और यहाँ पर 3 की पावर ये 8 है, ठीक है ना। और भी पावर 3 मिलेंगी, उन सबको जोड़ जाड़ के हमारे कितना गया 15 गया, 9 और 8 15 हो गया, ऐसा करके सारा जोड़ के इतना आया हमारा। अब हम लास्ट में जब करते हैं इसका अवकलन कर देंगे, अब लिख देंगे अवकलन करने पर, सब जोड़ने गुणा लगाने के बाद में तब एफ डैश का मतलब है अवकलन होना। देखो 5 पावर शुरू में होगी तो क्या हो गया, एक्स की पावर 4 होगी, प्लस 15 45, 45 लिखते हैं, 45 और एक्स की क्यूब, ठीक है ना। और यहाँ 26 का दूनी 52 एक्स प्लस यहाँ 11 ऐसे रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये इतना इसका आंसर हो गया। अब इसकी तीसरे वाली करते हैं, तीसरे वाली लघुगणन लोग लेकर के, ठीक है ना। चल तीसरे वाली करते हैं। हाँ दूसरा तीसरा जो है लघुगणीय अवकलन द्वारा है, इसको करते हैं। तो मैं से y के बराबर ऐसा मान लूँगा, ये हो जाएगा, ठीक है नहीं। और उसके बाद में मैं दोनों पक्षों का लोग ले लूँगा, गुणा में है तो लोग क्या हो जाएगा, लोग y इधर का हो जाएगा, लोग इसके साथ एक बार प्लस गुणा में प्लस हो जाएगा, लोग इसके साथ में। अब लिख दूंगा अवकलन करने पर लोग y का हो जाएगा 1/y, फिर dy/dx, लोग इसको x मानेंगे पूरे को तो क्या हो जाएगा 1/x, x मतलब कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इतना, प्लस फिर दोबारा से इसका जिसको x माना उसका करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा पावर 2x माइनस 5, प्लस इसका दोबारा करेंगे तो 1/x की क्यूब प्लस 7x प्लस 9, मल्टीप्लाई इसको x माना तो उसको दोबारा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7। अब इसको सही करके लिख दें, ये y को मैं इधर पोज फेंक दूंगा, रुझा अभी नहीं फेंकते हैं इसको, 1/y dy/dx, इसकी मल्टीप्लाई इसमें लगा लेंगे, क्या आएगा 2x माइनस 5 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, प्लस ये आया 3x स्क्वायर प्लस 7 अपॉन x की क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ठीक है ना। ये इतना आया यहाँ से निकल करके। अब इनकी यहाँ नीचे एलसीएम ले लो, गुणा लगा लो, इसकी गुणा यहाँ पर, इसकी गुणा यहाँ पर, आमने सामने गुणा लगा लो। तो गुणा मैं डायरेक्ट लगा कर लिख लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। हाँ तो दोस्तों मैंने लगा लिया गुणा, देखिए यहाँ 2x5 था, 2x5 किस में गुणा इसकी लग गई है, ये आगे लिख दिया यहाँ पे, प्लस फिर ये लिखा है यहाँ पे, और नीचे वाली गुणा इसमें लग जाएगी तो यहाँ लिख दिया इतना, ठीक है ना। अब इस y को यहाँ सामने ले जाऊँगा तो यहाँ dy/dx बराबर, यहाँ y आ जाएगा तो y का मान मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। y का मान क्या है, यहाँ एक स्टेप बढ़ा लेता हूँ, फिर बाद में आप कन्फ्यूज़ ना हो। y और सारा का सारा मान यहाँ पर ये सेम टू सेम कॉमा लगा रहा हूँ, सारा मान ऐसे लिख देंगे यहाँ, ठीक है ना। टाइम बचेगा, आप सारा ये यहाँ पर ऐसे उतार देना। आप देखिएगा खेल क्या होने वाला है, dy/dx इजिकल टू y का मान हमने क्या माना था, y का मान हमने ये माना था, इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर y का मान मैं लिख लेता हूँ, क्या माना है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 ब्रैकेट, फिर दूसरा ब्रैकेट में x की क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ठीक है ना, और ब्रैकेट यहाँ बड़ा बना देंगे। अब यहाँ जो अंदर था ये सारी चीज़ लिख लेंगे यहाँ पर, क्या है 2x माइनस 5 x की क्यूब प्लस 7x प्लस 9 प्लस ये 3x स्क्वायर प्लस 7 और यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ठीक है ना। और अपॉन में क्या चल रहा है, ये x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 ब्रैकेट में x की क्यूब प्लस 7x प्लस 9। अब आप देखिएगा ये और ये दोनों सेम है ना, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो यहाँ हम लिख देंगे कि dy/dx हमारा क्या बचा, हमारा बचा सिर्फ क्या 2x माइनस 5 ऊपर में, और यहाँ पर x की क्यूब प्लस 7x प्लस 9 और इधर प्लस यहाँ 3x स्क्वायर प्लस 7 और यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8,
ये बचा। अब इनके आपस में गुणा लगा लेंगे और गुणा लगाने के बाद जो सोल्व करके आंसर आएगा वो आएगा हमारा 5x⁴ माइनस 45x³ माइनस 52x + 11। ठीक है ना, ये आया। तो आपने एक बात नोटिस करी, देखो dy/dx निकाला हमने, ये मान आया आंसर, ये तीसरे वाले का हमारा आंसर आया। तीसरे वाले का क्या आंसर आया, ये आया। ठीक है ना, दूसरे वाले का भी ये आंसर आया था, तो सबका आंसर ये आया था। तो क्वेश्चन में इसने क्या पूछा था, क्वेश्चन में इसने पूछा था, ये देखिए क्वेश्चन में लास्ट में इसने पूछा था, यह भी सत्यापित कीजिए कि इस प्रकार प्रदत्त तीनों उत्तर समान है। तो हम लिख देंगे अतः तीनों उत्तर समान है आंसर। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं से क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। हाँ तो दोस्तों ये 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि u v तथा w x के फलन है तो दो विधियों द्वारा अर्थात प्रथम गुणनफल नियम की पुनरावृत्ति द्वारा द्वितीय लघुगणकीय अवकलन द्वारा दर्शाइए कि ये हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये जो है ना, ये हमें इसका निगमन करके दिखाना तीनों नियमों से। तो ये बहुत लंबा बैठेगा और हमारी वीडियो बन चुकी है कई घंटों की, तो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते समय बहुत दिक्कत आती है। तो मैं क्या काम करूँगा, ये 18वां जो क्वेश्चन है ना, ये 18वां डायरेक्ट एक 18वें नाम से ही लिखूँगा कि पर्सनली 5.5 का 18वां क्वेश्चन नाम से ही मैं एक वीडियो बना दूंगा, कम से कम 15-20 मिनट की बनेगी। उसमें मैं डीपली आपको समझा दूंगा ये आराम से। अब मैं जल्दीबाजी में समझ जाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, तो आराम से डीपली समझाऊंगा बहुत क्लियरिटी के साथ में, तो आपका समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये वाली एक्सरसाइज खत्म होती है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और इस चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलेंगे ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा सी यू, बाय बाय, जय भीम, जय भारत।